नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है जगाधरी जिला यमुनानगर में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार हरप्रीत सिंह बत्रा जी, जो बीएसपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसे है जी, पिछले प्लान में माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आम जनता के बीच में एक जुमला फेंका, जिसको माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बोला कि हमारा जुमला है। उन्होंने कहा भी हर एक आम व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, मगर हालात कैसे बने आपके सामने ही हैं। आज पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये टच करके वापस आज 87 रुपये के 86 रुपये के करीब आ चुकी है। जो डीजल 55-60 रुपये होता था, आज वो 86-87 रुपये है। आज ट्रांसपोर्ट जितना भी व्यापारी है, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो इस समय बिल्कुल इस हालात पे खड़े हो चुके हैं। उनसे ना टैक्स भरने की हिम्मत हो रही है, ना गाड़ियों में टायर डलवाने की हिम्मत हो रही है, और उसके कारण भाड़ा भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो उस भाड़ा जो फ्राइट बढ़ा है उसका असर हर चीज़ पे पड़ा है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो हमारा कपड़े या किसी भी प्रकार की जरूरी वस्तुएं हैं, वो हर चीज़ महंगी हुई है और महंगाई चरम सीमा पर है। जिस प्रकार लोगों ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में और देश में विश्वास किया, उन्होंने विश्वास इसलिए किया था कि भी एक आम जनता को जो पहले से ही त्रस्त थी, घोटालों से परेशान थी, जो कांग्रेस राज में घोटाले हुए, उनसे हमें निजात मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी और शायद हमें एक अच्छी सरकार मिलेगी। मगर सरकार अपने हर कार्य पे विफल हुई है। आप आज हरियाणा में देख लीजिए, अभी इन्होंने एक सर्वे करवाया पूरे हरियाणा में। आज किसी भी आईडी के ऊपर आप उठा लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी आईडी इनकी एक भी ठीक नहीं चली। जिस भी व्यक्ति को इन्होंने टेंडर किया उस आईडी के लिए, उस व्यक्ति ने कोई भी सर्वे ठीक नहीं करवाया। आज उसका सर्वे दोबारा से करवाया जा रहा है, मगर इनसे फिर भी दोबारा से भी वो सर्वे ढंग से नहीं हुआ। और तकरीबन हर जगह की रजिस्ट्री इन्होंने लगभग सिर्फ बीच का जो शहरी अप्रूव्ड एरिया रह गया उसकी रजिस्ट्री छोड़ के बाकी सारे एरिया की रजिस्ट्री भी बंद कर रही। आज ना प्रॉपर्टी डीलर भी दुखी है, आज एक गरीब मजदूरी दिहाड़ी करने वाला भी दुखी है। उसका कारण क्या है कि जो प्रॉपर्टी सेल होती थी, मजदूर तकरीबन किस में लगते थे? इसी कामों में लगते हैं। रेता, बजरी, सीमेंट, मकान किसी का बना रहे हैं, किसी को। आज दुकानदार पे काम करने को नहीं है, वहां बेचारा जो आदमी नौकरी पे लगा है, दुकानदार अपने 70% दुकानदार सोया हुआ मिलता है आपको दुकान पे, कोई काम नहीं है, सिर्फ मक्खियां झाड़ता मिलता है। जिस पे 10 एम्प्लॉय थे, आज 2 रह गए हैं। और जो मजदूरी का काम, आज आप माहौल देख सकते हो, आज 300 रुपये भी मजदूरी मिलने को तैयार। तो हर एक व्यक्ति को पता है कि इन्होंने क्या रोजगार दिया है, क्या नहीं दिया। और आज जो मजदूरी करते थे वो मजदूरी छीनी गई इनकी, तो 2 करोड़ नौकरी तो बहुत बड़ी बात है। सरकार हर मामले में विफल है। अब इन्होंने जीएसटी लागू किया, इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी में आपके सामने ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार ही बताएगी। पेट्रोल और डीजल पे भी जीएसटी लगाना चाहिए था। अब इन्होंने जीएसटी इतना ज्यादा उस पर डीजल और पेट्रोल पे लगा रखा है, वो सिर्फ गरीब आदमी को मारने के लिए तो लगा रखा है। अब इन्होंने सीएनजी चलाई, सीएनजी भी आज 67 रुपये का रेट कर दिया। गरीब आदमी ना गाड़ी चला सकता है, ना कहीं सड़क पे ढंग से पैदल चल सकता है। आज इन्होंने रेता बजरी यहाँ ढो के आम आदमी नीचे सड़क के नीचे दे रहे हैं। आज हमारे बीजेपी का कौन सा ऐसा लीडर है जो इस काम में नहीं हो? खनन का मसला ऐसे है जी, ये खनन माफिया कोई नहीं है, ये सब सरकार के लोग हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है। ये तो सरकार के इशारे पे जो काम होते हैं सबसे, क्योंकि सरकार के हाथ में इतनी पावर है, वो कल चाहे किसको मर्जी कार्य के ऊपर रोक लगाना चाहे 2 मिनट लगते हैं। कोई भी बड़े से बड़ा गुंडा बदमाश सरकार की नजरों से नहीं बचता। अगर कहीं गुंडागर्दी होती है, कहीं खनन माफिया कोई कार्य करता है किसी प्रकार का, वो सरकार के इशारे पे होता है, ऐसे नहीं होता। जैसे हम किसानों की बात करें, किसान आज 11 महीने से सड़कों पर हैं और साल होने वाला है पूरा, और आज भी किसानों को अपना हक नहीं मिला। और भाजपा के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, कहते हैं कि किसान तो खेत में है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, किसान खेत पे भी है और किसान बॉर्डर पर भी है, और किसान उस देश के बॉर्डर पर भी है। और किसान, ये पुलिस फोर्स भी जितनी भर्ती हो रही है, ये भी सभी किसान भाइयों के बेटे हैं, ये भी हमारे जैसे ही हैं सब, कोई अलग नहीं है। और रही बात जो किसान बीजेपी वाले बता रहे हैं, वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो जो मर्जी कह सकते हो आप, मगर आज 11 महीने से किसान सड़क पे बैठा है। कई मौतें हो गई वहां किसानों की। इसका कुछ समाधान निकलेगा? ऐसे जी, वो तो सरकार के हाथ में है समाधान। मगर ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहला ट्वीट हमारी माननीय बहन जी ने किसानों के समर्थन में किया, और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के माध्यम से
प्रदेश हेडक्वार्टर के माध्यम से सभी को, किसानों को जाके, जो जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश है, सभी ने जाके किसानों को समर्थन भी दिया। और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश और हरियाणा प्रदेश में पूरे पुरजोर तरीके से किसानों को समर्थन करती है। और इसका हल निकालना तो सरकार के हाथ में है, मगर यह है कि बहुजन समाज पार्टी हर तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, और जब तक किसान डटे हैं तब तक बहुजन समाज पार्टी उनके साथ डटी हुई है। ऐसे जी शिक्षा की बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय कंवरपाल जी, वो हमारे ही जगाधरी हल्के से आते हैं, यहीं से विधायक हैं। तो हमने तो कई बार उनको भी दरख्वास्त की। पीछे आपने देखा होगा 1.5 साल का एक साल का जो लॉकडाउन पीरियड निकला है, किसी भी प्राइवेट स्कूल ने, जिन्होंने अपनी मर्जी से, जिनको तरस था मदर फादर पर, उन्होंने तो फीसें माफ करी। नहीं तो किसी भी बड़े स्कूल ने 1 रुपया भी किसी भी स्कूल ने फीस माफ नहीं। और अगर चाहते तो शिक्षा मंत्री उन पे बैन लगा सकते थे सख्ती से उनसे, मगर सरकार के लोग हैं। हमारे इधर भी हैं, वो भी स्कूल में एक बड़े पद पर हैं, डायरेक्टर है शायद स्कूल के, कुछ है, वो भी सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी दिल से सबसे उनका मांस निचोड़ने में लोगों का कोई कसर नहीं छोड़ी, सबसे फीसें ली। और रही बात शिक्षा प्रणाली, तब सुधरती है जब शिक्षा हमेशा शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। एक शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। आप ये 2 रुपए किलो चावल या आटा, दाल, चावल, चीनी से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ अगर ध्यान दें और उसको मुफ्त कर दें तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी। अगर ऐसा काम सरकार करती है तो हम सरकार की बढ़ चढ़कर तारीफ करेंगे। आप नहीं, समर्थन कैसे है जी, गुज्जर समाज की पहले एक पंचायत हुई है माननीय कंवरपाल जी के हक में, मेरे हिसाब से बिलासपुर में वो पंचायत हुई थी। तो अब फिर एक किसानों की ओर से, जो गुज्जर समाज में किसान भाई हैं, वो अपनी ओर से एक महापंचायत रख रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और हमारा समर्थन पुरजोर तरीके से उनके साथ है। तो किसान सभी भाई, चाहे कोई बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे जाट है, चाहे सिख है, चाहे बनिया है, किसी जाति का हो, किसान किसान है। और ये जो भी भाई महापंचायत कर रहे हैं, हमारा समर्थन उनके साथ दिल से हम उनके। जब भी जिला परिषद चुनाव के लिए सरकार घोषणा करेगी, जिस प्रकार भी करेगी, बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी पुरजोर तरीके से हरियाणा में तैयार है। हर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई किसान भाइयों का साथ दें। जो आज किसान 11 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस उन्हीं के साथ के लिए हम आप सबसे अपील करना चाहेंगे। सभी का धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आपने सुना और देखा, इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।